जी आप कुछ पी लीजिए। लाओ लाओ, दो ना। पंडित जी, दूध। पैर छू, पैर छू। आशीर्वाद क्यों नहीं दिया पंडित जी? मुख से निकली बात सत्य होती है और वही आशीर्वाद है। तो सत्य सीखो। मतलब? तुम अंदर जाओ। ठीक है। क्या हुआ पंडित जी? कौन है ये? मेरी बहू। किसने ढूंढा है इसे? किसी ने नहीं ढूंढा इसे। मैं इससे प्यार करता हूँ। प्यार की आंख नहीं होती, लेकिन शास्त्र की होती है। मतलब? उसके इस घर में प्रवेश करते ही किसी की जान गई थी ना? हाँ पंडित जी, इसके आते ही हमारी गाय मर गई थी। क्या थोड़े दिन पहले किसी की जान बची है? हाँ पंडित जी, मेरे पति की। क्या माँ, आप भी? घर में छोटे मोटे हादसे होना एक आम बात है। यह आम बात नहीं है, इसमें शैतानी दृष्टि है। तुमने ये शादी करके गलती की है। शादी के समय हमने आपको बुलाने की बहुत कोशिश की पंडित जी, पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब मैं तीर्थ यात्रा पे था, दूसरों के पाप साथ लेकर गया था, उन्हें भी तो धोना है। गुरुजी, इसका कोई निवारण है तो आप बताइए। ये है तुम्हारे घर का हाल। पंडित जी, पंडित जी। क्या माँ, आप भी इन सब बातों पे यकीन करती हो? तुम विदेश रहकर आए हो ना, इसलिए भूत वूत क्या होता है नहीं समझते। अगर अपनी मर्जी से सब कुछ करोगे तो ऐसा ही होगा। आज तक पंडित जी ने सब कुछ सच ही कहा है। ये क्या हो गया? हे भगवान, क्या हो रहा है जी? सुनो, जल्दी से पानी लेकर आओ। नंदिनी, मेन स्विच ऑफ करो, जाओ। हे भगवान। रात होते ही एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में दारू। जबरदस्त पंडित हो आप। कमीने कहीं के। बड़े नाटकबाज हो। और आज तक तो तूता पकड़ के सब लोग की कुंडली बनाता रहा, और मैंने क्या किया? जो धर्म और शास्त्र के नियम के बिना अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाती, उसके सामने तुम्हें एक महान पंडित का पट्टा लगा करके पेश कर दिया। दूसरों के पाप धोने के नाम पर अपनी जेब भरने वाला तू भी कोई छोटा मोटा पापी नहीं है। क्या आश्रम बनाया है, क्या एनआरआई डोनेशंस आते हैं, क्या शिष्य रखे हैं तुमने। 1 लाख मारूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आता है? यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, क्या है ये? अच्छे वाले सैंडविच लेकर आओ। ए जाना, लेके आना जल्दी। कहाँ से चले आते हैं एक से एक। हाँ गुरुजी, मैंने तुम्हें उस घर में क्यों पहुंचाया है? ताकि मेरी बेटी उस घर की बहू बने, इसीलिए ना। और तूने क्या किया? मंगनी के समय ही मुझे कच्चा दे दिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, इतने फोन लगाए। कहाँ था तू? बता मुझे, कहाँ था? कहाँ था बता। क्या करूं बॉस? हाँ, इस टीवी वाले ने पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरे लगा के रखे हैं। स्टिंग ऑपरेशन करता रहता है वो। ऐसे से बचना जरूरी है ना, इसीलिए मैं कभी किसी का शिकार नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ, अगर तू वहाँ मंगनी के समय रहता ना, तो मैं पक्का अपनी बेटी की शादी उस घर में करवा देता। अब भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। शादी का रिश्ता तोड़ना आपके लिए क्या नया है? डैड, अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, 300 फ्लैट्स विद ऑल एमिनिटीज। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। फॉरेन से आने के बाद तुम्हारा ये पहला प्रोजेक्ट है। तुम एक काम करो, इसे नंदिनी के नाम से शुरू करो। शी इज ए लकी गर्ल। दामाद जी, आप क्या कहते हैं? अरे इतने अच्छे काम के लिए देरी किस बात की? बुलाइए उसे। बेटी नंदिनी। सुनिए,
इस तरह जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। पहले इस बारे में पंडित जी से बात कर लीजिए, तब जो करना है वो कीजिए। अरे तुमसे शादी करते समय हमने मुहूर्त देखा था क्या? फिर भी सब कुछ ठीक है। अरे अपने दिल को जिस काम में तसल्ली मिले वही काम ठीक है। बुलाओ उसे। बेटी कहाँ हो तुम? इतना सब होने के बाद भी इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ जी? ये लो, यहाँ साइन कर दो। हाँ। हाँ बोलो। ये क्या बोल रहा तू? तुमने खुद देखा? अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम किसी से डरते क्या? मालिंगा हो चाहे कोई भी हो, वो वहाँ शेड कैसे बना सकता है? दामाद जी क्या हो गया, कुछ बताओ तो हमें। तुम एक मिनट रुको। ससुर जी, वो हमारी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर किसी और ने आकर अपना शेड बना लिया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं। वो ठीक है, तुम पहले जाओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। ससुर जी आप यहीं रुकिए, मैं जाकर सब संभालता हूँ। तू कहाँ पर है? जल्दी पहुँच जाओ वहाँ पर, मैं पहुँच रहा हूँ। बस करो, मर जाएगा बेचारा। जो मार खा के मरना चाहता है, चुपचाप साइन कर दे। सालों साल मेहनत करके एक एक पाई जमा करके इसे खरीदा है सर। कब से इसकी देखभाल करता आया हूँ मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, ये जमीन छोड़ दीजिए। इसीलिए 70 की जगह 75 दे रहा हूँ। ये बात तुझे समझ में नहीं आ रही क्या? सर नहीं। पेपर लेकर आओ, चुपचाप साइन करो इसमें। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हमारी जमीन पर तुमने क्यों शेड बनाया है? कौन हो? कौन हो तुम लोग? क्या भाई? अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। कौन हो तुम लोग? ये जगह तो मेरी है। क्या मेरी बेरी कर रहा है? 2 years back I have got registered it। 2 साल पहले तेरी जमीन थी, लेकिन अब मेरी है। सुनिए, आप पुलिस को फोन लगाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। देख, अगर बैठ के बात करेगा तो कुछ सेटल कर दूंगा, नहीं तो भूल जाए। ये जगह तेरे बाप की है क्या? तेरे क्या कर रहा है? बाप पे जाएगा। अपनी लिमिट में रह तू। निकल यहाँ से। निकल। तो ठीक नहीं कर रहा है ये। कितनी चोट लगी है। कुछ नहीं हुआ। ये दवाइयाँ लीजिए। इस अपशकुनी लड़की के हमारे घर में कदम रखते ही हमारा संसार बिगड़ गया। अपनी बुरी नजर डालने के लिए तुझे हमारा ही घर मिला था। हाँ? ललिता, ये कैसी बातें कर रही हो? अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसमें इसकी क्या गलती है? इसके इस घर में कदम रखते ही हमारी गाय मर गई। आपको अस्पताल जाना पड़ा। इसके साइन करते ही जमीन हमारे हाथ से निकल गई, है ना? आप अपने दोस्त के बच्चों से जितना प्यार और भरोसा करते हैं, उससे ज्यादा मैं आप पर भरोसा करती हूँ। ये हमारे घर की महालक्ष्मी नहीं, दरिद्र लक्ष्मी है। सही कहा आपने नानी। आयशु, बड़े लोगों के बीच में बोला नहीं करते। क्यों ना बोलूं मैं? इसने मुझे नकली गहने पहनने को दिए हैं। नकली गहने पहन के गई थी, वहाँ मेरी इतनी बेइज्जती हुई और आप कहती है मैं चुप बैठूं। ये देखो मेरी गर्दन कितनी लाल हो गई है। ये पकड़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। देख रहे हैं ना आप कैसे नाटक कर रही है। भाई और बहन मिलकर हम लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। भैया, अरे वो घर मंदिर है, मंदिर। और ऐसे घरों में जाने के लिए कितना सारा पुण्य कमाना पड़ता है, तू जानता है क्या? हाँ, मंदिर है वो। अरे मंदिर नहीं, शमशान है, शमशान। क्या बोला बे? वापस बोल। क्या बोला घर के बारे में? मार डालो मुझे। मैंने वहाँ जो देखा है, कम से कम उस दर्द से ये दर्द कम ही है। मार डालो मुझे, मार डालो। ए भाई लारी, तू जरूर मुझसे कुछ छिपा रहा है। क्या हुआ है? सीधे सीधे बता। बोल क्या हुआ है? भैया, तुम अपनी बहन को कैसे अपने दिल में रखकर उसकी पूजा करते थे?
उसे माँ लक्ष्मी बोलते थे, मगर उस बहन को वहाँ उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी नहीं, दरिद्र लक्ष्मी बोला जा रहा है। दरिद्र लक्ष्मी, वो लोग उसे बहुत सता रहे हैं भैया। हम लोगों ने अपनी बहन की अपने हाथों से जिंदगी बर्बाद कर दी भैया, अपने हाथों से। कौन है यहाँ पर मालिंगा? ओए! भरोसे देखो, इन पेपर्स को पढ़ के इनका ड्राफ्ट रेडी कर देना। ओके सर। वहां पर जो वो 16 एकड़ की जमीन है ना, वो नंदिनी के नाम पर कर दो। और घर में रहने वाली गाय, सांड, ये सब कुछ नंदिनी के नाम पर कर दो। ऑफिस में जाकर सारे पेपर से रेडी कर दीजिए और मुझे बस इतना बताइए कि कहाँ पर साइन करनी है। मैं कर दूंगा। ए, तेरे सारे गहने लेकर आ जा। जा जा जा, जल्दी जा। दामाद जी, मैंने दारू पीनी छोड़ दी है। बीच में बोल रहा हूं इसलिए बुरा मत मानिएगा। आप अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। आपका भी एक परिवार है, कल के दिन बच्चे होंगे तो आप क्या करेंगे? पिताजी, आज आप सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कल अगर हम रोड पर भी आ जाते हैं ना, तो भी मेरा पति मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। शाबाश। चाहे कुछ भी हो, बहना ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। उसका चुनाव हमेशा अच्छा ही होता है। नमस्ते साहब। क्या बात है सिम्हाद्री, गाय के साथ अरे आए कुछ हो? नहीं साहब जी, हमारी नंदू के बिना ये गौरी एक घास भी नहीं खाएगी बोल रही, इसलिए इसे यहाँ ले आया हूँ। ऐसा क्या? आजा बहना। भैया, आजा बहना, आजा आजा आजा।
हाँ देख गौरी आई है। अब देख तुझे मैं क्या क्या खिलाती हाँ हूँ। मिल ले, अच्छे से मिल ले इससे। देख लिया ना साहब, ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। अभी ये दोनों ठीक रहेंगे, इसलिए इसे यहाँ लाया हूँ। ये लो बहना, ये पूरे रास्ते भर लार गिराती हुई आई है, इसलिए टॉवेल लाया हूँ। ले जाओ इसे अंदर, ले जाओ ले जाओ। हाँ, चल, चल आराम से गौरी, आराम से। चल। हाँ, जाओ। मेरे बिना रह नहीं सकी ना तू। आजा 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 गौरी, मेरी शोना गौरी। साहब जी, उस मालिंगा को सबक सिखाकर उसके पास से सारे पेपर्स मैं लेके आया हूँ साहब, ये लीजिए। प्रकाश, 16 एकड़ की जमीन, मेरा घर और 40 गायें सब नंदिनी के नाम पर कर दिया है साहब, ले लीजिए। क्या है सिमाद्री, ये सब किसने कहा तुमसे करने को? अरे हमारी 3 पीढ़ियां अगर बैठ कर खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। अरे वो क्या है ना साहब, वो सब तो उसी का ही है। उसके पैदा होने के बाद ही तो मैंने ये सब कमाया है, तो जो उसका है उसे देने में गलत क्या है? तुम नहीं सुधरने वाले, बिल्कुल अपने पिता पर गए हो। क्या साहब, आप हमेशा यही बात बोलते रहते हो। अरे बाप रे मेम साहब, ये नंदिनी के गहने हैं, ये सब उसी के लिए बनवा कर रखे थे। ये लीजिए। वाह, अपने साथ एक सोनार को भी ले आना चाहिए था ना। सोना है या लोहा है ये पता चल जाता। मेम साहब, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? बस बहुत हुआ। तू इस कस्तूरी निवास का राजकुमार है क्या? बहुत बड़ा दानी है जो यहाँ दान करने आया है। क्या है ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? हाँ? ससुर जी ये समझ रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपना खास बना लिया। और तेरी बहन जो है वो नाटक करके प्रकाश को फंसा कर इस घर में घुसाई है। और तू जो है सिमाद्री, जबान संभाल कर बात करो। मेरे बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला ना सिर्फ तो तुम्हारी ही बहन है क्या? बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे हमने। भिखारियों की भी इज्जत होती है। अपने घर की गंदगी इस घर में ले आए हो। हाँ? भैया हाथ हटाओ, तुम्हें बड़ा छोटा दिखता है कि नहीं? हाथ हटाओ। नहीं बहना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ हटाओ भैया। नहीं छोड़ूंगा इसे, हाथ हटाओ। नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा घर है, ये सब मेरे लोग हैं। गलती तुम्हारी है, नकली गहने तुमने दिए हैं। तो क्या तुम्हें ये शोभा देता है? ये लोग तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, इनका जवाब दो। लेकिन मुझे यहाँ जीने देना चाहते हो या मारना चाहते हो? नहीं बहना, तुम्हें तो अच्छा रहना है, ठीक रहना है तुम्हें। मैं ठीक रहूं चाहते हो ना? ऐसा है तो ये आखिरी बार, आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगे। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। जरा रुको, और एक बात, इस घर में मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, तुम इस घर के आसपास भी नहीं आओगे। बहना, तुम मुझे लकड़ी से मारती थी, मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन अभी ठीक है बहना, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी नहीं। नंदिनी, बेटी क्या हुआ? पानी लेकर आओ जल्दी। नंदिनी, ये क्या कर रहे हो? सुमा, छोड़ो। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको?
गलती कर दी सुमा, गलती कर दी। वो प्रताप गौड़ा मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो प्रताप गौड़ा की मैंने कॉलर पकड़ी तो उसके लिए मेरी हाथों से पाली हुई बहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सिम्हाद्री, उसने आपको बुरा भला कहा ना, लेकिन दूसरों को कुछ नहीं कहने दिया। उसे अपनी पूरी जिंदगी अब उसी घर में बितानी है, आपके साथ नहीं। आपको मारकर वो खुश रहेगी ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं, वो तो आपसे भी ज्यादा दुखी होगी। मुझे यहाँ आए कुछ ही वक्त हुआ है और मैं उसके बारे में इतना कुछ जानती हूँ। आप तो उसे 20 साल से जानते हैं, अब तक उसे समझ नहीं पाए। आपको सिर्फ मारना आता है, सिर्फ मारना और कुछ भी नहीं। अपनी बहन को समझिए सिम्हाद्री। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। थैंक यू डॉक्टर। प्रकाश, हाँ, डॉक्टर। अब तुम बाप बनने वाले हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जाओ उससे बात करो। क्या हुआ? ऐसे खड़े हैं जैसे ये कोई लाश हो। आप सबको तो खुशी से उछलना चाहिए कि आपका वंश बढ़ने। कौन से समय में कैसी बात करनी चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है। कांग्रेट्स नंदिनी। थैंक यू ससुर जी। तुम्हें ऐसे समय में अपने भाई को याद करके उदास नहीं होना चाहिए बेटी, बल्कि हमेशा ही हंसते हंसते खुशी से रहना चाहिए। तभी तो इस घर में सुंदर सा बच्चा आएगा। कम ऑन, चीयर, स्माइल, स्माइल। गॉड ब्लेस यू बेटी। सिमाद्री, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। सुमा दीदी भी घर पे नहीं है। फिर मुझे भाई लारी ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। क्यों चिन्नी, क्या हुआ? मेरी बहन से किसी ने कुछ कहा क्या? कहा है, जाओ उसे मारो। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तेरी बहन तो बच्ची है, पागल है वो। तो क्या तू उसके घर नहीं जाएगा? नहीं आऊंगा, जाओ। तुम्हारी बहन बुलाएगी तब भी नहीं जाओगे? नहीं आऊंगा। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का अब कोई संबंध नहीं रहा क्या? कोई संबंध नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम मामा बन रहे हो तब भी नहीं जाओगे? कौन सा मामा? मैं मामा बनने वाला हूँ। अरे वो तो बच्ची है, उसका भी बच्चा। कितनी मीठी बात बताई है तुमने। ये लो चिन्नी, लो इसे पकड़ो। मैं मामा बनने वाला हूँ। ये सब रखो चिन्नी, तुम सब रखो। खुश रहो, खुश रहो तुम। जाओ जाओ। भैया, ए, क्या है? तुम पेट से हो और तुम इस तरह से दौड़ भाग कर रही हो? हा? तुम्हारा भाई आया है, तुम्हें खुशी हुई है। खुशी तो हमें भी हुई है, पर तुम्हें ऐसे भागते हुए तो नहीं आना चाहिए ना। सासू माँ को देखो, उन्हें गुस्सा आ रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं कभी उसके बारे में सोचता भी नहीं हूं, कभी नहीं। लेकिन ये तुम्हारा घर है, यही तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। जरा सोच कर देखो। हाँ, बहना, क्यों आए हो यहाँ? चलो अंदर चलो। मैंने आने के लिए मना किया था ना। मजाक कर रही हो क्या? चलो चलो। रुको, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सच है। गांव में और कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती। हमेशा बहन 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 बोलकर मेरी जिंदगी का कांटा बन गए हो तुम। इस दुनिया में और किसी का भाई नहीं होता है क्या?
क्या तुम अकेले ही भाई हो? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तू इस घर की तरफ आएगा तो मेरी और मेरे बच्चे की लाश देखेगा। बाप रे, ये क्या बात कर रही हो तुम? देखो, आज के बाद अगर इस घर की तरफ दोबारा आए तो ठीक नहीं होगा। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। बहना,